ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण सती खंड का ये 29वां अध्याय भाग 26 में हम सुनेंगे दक्ष द्वारा सती का अपमान। बिना बुलाए जब सती यज्ञ में पहुंच जाती हैं तो दक्ष वहां सती का अपमान करता है। तो ब्रह्मा जी बोले, जब सती जी वहां पहुंची जहां विशाल यज्ञ हो रहा था और जहां देवता, असुर और मुनींद्र आदि कुतूहल कर रहे थे, तब सती को आते हुए देखकर उनकी माता अश्वनी तथा बहनों ने यथोचित सत्कार किया, परंतु दक्ष तथा उसके अनुयायियों ने कुछ भी आदर नहीं किया। उन्होंने यज्ञ में विष्णु आदि सब देवताओं का पृथक पृथक भाग देखा, परंतु शंभु का भाग नहीं देखा। इससे सती को बड़ा क्रोध आया। फिर तो वह सभी को क्रूर दृष्टि से देखती हुई बोली, हे पिताजी, आपने भगवान शंकर को क्यों नहीं बुलाया? वे तो स्वयं यज्ञ स्वरूप यज्ञांग और यज्ञों के दक्षिणा स्वरूप हैं। बिना उनके आए आप इस यज्ञ का संपादन ही कैसे कर सकते हैं? आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। फिर यह ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता और मुनीश्वर भी बिना शिव जी के तुम्हारे यज्ञ में सम्मिलित होने कैसे चले आए? विष्णु जी सती के वचन सुन भय से व्याकुल हो मौन हो गए। तब दक्ष अपनी पुत्री के ये वचन सुनकर क्रुद्ध हो उसे वक्र दृष्टि से देखते हुए बोले, हे भद्रे, तू यहाँ चली क्यों आई? तेरा पति तो भूत प्रेतों का राजा है, जो वेद बहिष्कृत, अकुलीन और अमंगलिक है। इसी कारण तेरे कुवेशधारी पति शिव को मैंने यज्ञ में नहीं बुलाया। दक्ष के इन वाक्यों से सती अत्यंत रुष्ट होकर बोली, हे पिताजी, जो शिव जी की निंदा करता अथवा सुनता है वे दोनों ही नरकगामी होते हैं। अपने स्वामी का अपमान सुनकर मेरे जीने से ही क्या लाभ होगा? अतएव मैं अग्नि में प्रवेश कर इस शरीर का त्याग कर दूंगी। इस प्रकार धर्म नीति कहकर परम दुख सती शिव जी के कहे हुए वचनों का स्मरण कर वहां आने का पश्चाताप करने लगी। फिर क्रोधवश निःशंक हो दक्ष तथा विष्णु आदि सभी देवताओं और मुनियों को सुनाती हुई अपने पिता से कहने लगी, हे पिताजी, निश्चय ही तुम शिव जी के घोर निंदक हो। इससे तुम इस लोक में महा दुख भोग कर अंत में नरकगामी होगे। हे दुर्बोध पिताजी, तुम बड़े दुर्बुद्धि तथा दुष्ट हो। अतएव तुमसे उत्पन्न यह देह मेरे किसी काम का ही नहीं है। अतएव अब मैं इस देह को त्याग कर ही सुखी होऊंगी। हे देवताओं और मुनियों, तुम सब लोग मेरे इन वचनों को सुनो। तुम लोगों ने यह कार्य सर्वथा ही अनुचित किया है। तुम्हें इसका दंड भी शीघ्र मिलेगा। यह कहकर सती जी मौन हो अपने मन में प्राण प्रिय शंकर जी का ध्यान करने लगी। इस तरह से शिव महापुराण सती खंड का ये 29वां अध्याय समाप्त होता है। और 30वें अध्याय में हम सुनते हैं यज्ञ दक्ष की यज्ञ में सती का देह त्याग। श्री नारद जी बोले, हे ब्रह्मा, जब सती जी ऐसा कहकर मौन हो गई तब क्या हुआ वह भी मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, जब सती अपने पति शंकर का स्मरण कर मौन हो गई तब शांत चित्त हो योगाग्नि द्वारा शीघ्र ही उन्होंने अपने शरीर को भस्म कर डाला। फिर तो आकाश और भूमि पर देवताओं और मुनियों को भयभीत करने वाला अद्भुत हाहाकार मच गया। उधर सती को प्राण छोड़ते और लोगों से यह कहते हुए सुनकर शिव जी के गण हाथ में शस्त्र लेकर उठ खड़े हुए और सब दिशाओं में प्रलय मचाने लगे। कोई कोई शोक से व्याकुल हो अपने ही अंगों को छेदने लगे। सती के साथ 60,000 में से 20,000 शिव के गण स्वयं ही दुख से कातर हो नष्ट हो गए। फिर जो मरने से बच गए थे वे क्रुद्ध हो शस्त्र उठा दक्ष को मारने दौड़े। उनके इस आक्रमण को
देख, विघ्नों की शांति के लिए महर्षि भृगु वेद के मंत्रों से अग्नि में आहुतियां देने लगे, जिससे महाबलशाली ऋभु नामक बहुत से गण उत्पन्न हो गए। उनसे शिव गणों का युद्ध होने लगा। उन्होंने शिव जी के गणों की शक्ति छीण कर दी। सभी लोकपाल और मर्दगणों सहित इंद्रादि सभी देवता मौन थे। विष्णु आदि किसी में उस विघ्न को दूर करने की शक्ति ना थी। इस प्रकार दुरात्मा दक्ष के यज्ञ में विघ्न उत्पन्न हो गया। और श्री शिव महापुराण सती खंड का ये 30वां अध्याय समाप्त होता है और 31वां अध्याय आकाशवाणी होती है। अब आप सुनिए भाग 27 में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें और हर भाग को सुनते रहें।